और डिलीवरी के लिए पिन हो रहा था, दर्द होने लगा थोड़ा थोड़ा। मैंने सोचा मेरे को क्या होगा, तो मेरे को उदयपुर जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा एक बार गोगुंदा जाते हैं तो वहाँ ठीक कर सकते हैं। तो फिर यहाँ आए। एक बार मैडम ने सोनोग्राफी की, खून चालू था इसलिए। फिर खून चालू वो जांच करके खून जांच किया और सोनोग्राफी की। फिर मैडम ने बोला हाँ मैं यहाँ पर डिलीवरी करवा देंगे, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। मैं भी अच्छी हूँ, बच्चा भी अच्छा है और भगवान के लिए सब कुछ अच्छा है। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। आज हम हैं उदयपुर ज़िले के गोगुंदा कस्बे के विनायक मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में। यहाँ पे बता दूं कि पिछले 2 महीने पहले हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ था। उसके बाद में आज तक का क्या रिव्यू रहा, मैम से बात करेंगे। मैम, अभी तक के यहाँ पे हॉस्पिटल में 2 महीने तक का क्या रिव्यू रहा है? अभी तक के 2 महीने में हम 15 नॉर्मल डिलीवरी करा चुके हैं। 15 नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल सक्सेसफुली रही। कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी रहे। एक केस में पीपीएच हुआ था जो हमने सक्सेसफुली मैनेज किया। इसके अलावा यहाँ पे डीएनसीज हुई है, 9 से 10 डीएनसी हम कर चुके हैं। सर्जरीज़ की बात करें तो हम अभी तक 7 सर्जरी जो है टोटल सर्जरी कर चुके हैं। इसमें से 2 मेजर जो सर्जरी है उसमें से एक है सिजेरियन और दूसरा है हिस्टेक्टमी। सिजेरियन का मतलब होता है जो अपन ऑपरेशन के द्वारा बच्चा पैदा करते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस रहा था। ये केस एक्चुअली हमारे पास आया था, रावत से ये रेफ़र हुआ था पदराड़ा, और पदराड़ा से ये रेफ़र हुआ था उदयपुर। लेकिन पेशेंट जो है उदयपुर नहीं गया था, ये हमारे पास आया। काफ़ी परेशान स्थिति में आया। पेशेंट को ब्लीडिंग थी, काफ़ी ब्लीड कर रही थी, 9 महीने की प्रेगनेंसी थी। हमने जांच में पाया कि पेशेंट का जो प्लेसेंटा होता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में अमाल बोलते हैं, वो बिल्कुल नीचे थी और पेशेंट को उससे ब्लीडिंग हो रही थी। खून की जांच में देखा गया कि खून इसका 8 ग्राम था और प्लेटलेट जो होती है जिसे हम सफ़ेद कण बोलते हैं वो केवल 60,000 था, 60,000 था, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस होता है। इसको हमने फिर आगे रेफ़र नहीं किया। हमने 2 ब्लड जो है वो उदयपुर से अरेंज करके 2 ब्लड मंगवाए, 4 प्लेटलेट आरडीपी मंगवाया, ओटी में लिया और इस केस को हमने बहुत सक्सेसफुली किया। आज पेशेंट और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इसके अलावा हमने हिस्टेक्टमी की, जिसको हम बच्चेदानी का ऑपरेशन बोलते हैं, वो भी सक्सेसफुली हमने पूरा किया। कैसे लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं वो किस एंगल से कैसे रहते हो? पेशेंट के साथ जो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो आ रही है वो ये है कि एक तो पेशेंट यहाँ तक पहुँचने में देरी कर देता है। कई बार ऐसा है कि पेशेंट का खून जो हमने पाया गया है बहुत कम, 2 ग्राम पेशेंट भी हमारे पास आए हैं जिनका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम रहा है, उनका हमने ब्लड अरेंज करके लगवाया है। खून की कमी की मेन समस्या है, क्योंकि इधर साक्षरता कम है तो पेशेंट का अवेयरनेस बहुत कम है। तो बस ये है कि पेशेंट थोड़ा सा साक्षर रहे तो हमें थोड़ा सा ईजी रहे। बाकी पेशेंट जो भी हम समझाते हैं वो मानते हैं, समझते हैं, लेकिन साक्षरता कम है और पेइंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, पर हम हर तरह से पेशेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी इस हॉस्पिटल में किस किस फैसिलिटी का सबसे ज़्यादा हो रहा है और कितना स्टाफ काम? अपने पास 13 से 14 स्टाफ है। डे नाइट दोनों टाइम में पूरे टाइम अवेलेबल रहता है। अपने पास सारी सुविधा है, लैब की सुविधा है, मेडिकल की सुविधा है, ऑपरेशन की सुविधा है, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा है। इसके अलावा सारी महिलाओं के लिए जो माहवारी संबंधी समस्या होती है, अंडे दाने में कोई गांठ है, या फिर अगर उनको कोई प्रिकॉशन के लिए जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कोई सलाह चाहिए तो उसकी भी सारी सुविधा है हमारे पास में। अधिकांश महिलाएं ऐसी भी आती होगी जिनको ज़्यादा नॉलेज होता नहीं क्योंकि पढ़े लिखे कम है यहाँ पे। बिल्कुल वही, जैसा मैंने आपको बताया, साक्षरता की बहुत कमी है, तो पेशेंट को समझाने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगता है पेशेंट को समझाने में, लेकिन पेशेंट समझता है। यहाँ पे मेन जो समस्या जो मैं इतने टाइम से 1.5 महीने 2 महीने में जो मैंने देखा है वो ये है कि पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन का नॉलेज कम है, जो परहेज़ का जिसको हम बोलते हैं। तो पेशेंट कई बार क्या, बच्चा ठहरने के बाद टैबलेट लेके सीधा हमारे पास आता है और गंदी ब्लीडिंग के साथ में आता है। कई बार इनका 5-5 6-6 ग्राम खून है और खून बह रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहती है। हमें ब्लड लगा के फिर डीएनसी करनी पड़ती है, कई बार कुछ और भी हमें जो है दवाइयाँ करनी पड़ती है, पर सब मैनेज हो रहा है यहाँ पे। कितने बजे से कितने बजे तक का टाइमिंग है? जैसे जो रूटीन केसेस है उनके लिए मैं सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक अवेलेबल रहती हूँ। बाकी इमरजेंसी के लिए मैं 24/7 24 घंटे के लिए यहाँ अवेलेबल हूँ। यहाँ से जैसे मान लो कोई बीमार हो जाता है, बाहर से आ जाता है, तो उनको कैसे टैकल किया जाता है? बिल्कुल, देखो हर एक स्टेप है इसका। जैसे पेशेंट आया, आते जैसे काउंटर पे मिला तो वहाँ पे पेशेंट को समझाया जाता है आगे कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो यहाँ पे चैम्बर्स हैं हमारे, तो हर तरह से गाइड किया जाता है स्टाफ के द्वारा। जो है पेशेंट को बिल्कुल चैम्बर तक छोड़ा जाता है। अगर पेशेंट को जांच करनी है तो साथ में हम स्टाफ भेजते हैं, उनका सैंपल देना है वो भी समझाया जाता है, क्योंकि पेशेंट्स को आदत नहीं है कि एक उनको यहाँ सबसे बड़ी जो सुविधा मिल रही है वो ये कि एक छत के नीचे उनको सब कुछ मिल रहा है। उनको कहीं इधर उधर चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएँ मिलेगी। दूसरा, जो पूरे गोगुंदा में जो नहीं हो रहा है, जो ऑपरेशन है, जो मेजर ऑपरेशन होते हैं वो नहीं हो रहे हैं, हम यहाँ वो करके दे रहे हैं। तो ये अभी तक तो सीजरियन जो ऑपरेशन हुआ वो अभी तक पहला ऑपरेशन था। गोगुंदा रीजन में ये पहला ऑपरेशन था जो हमने सक्सेसफुली किया है।
आगे भी आशा करते हैं कि पेशेंट आएंगे और हम सक्सेसफुली कर पाएंगे।